हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। अभी देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंटली एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, क्या चेंजेस हैं उनकी एनर्जी में, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, तो वही सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, और ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी क्या आता है। भी क्या एनर्जीज है और क्या एनर्जीज में चेंज है, देखते हैं। Nine of Swords, Knight of Cups, King of Pentacles and Five of Pentacles. Ace of Wands, Nine of Pentacles, Six of Swords and King of Wands. बॉटम ऑफ द डेक से किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो साइन है गाइस, सबसे पहले तो मैं वो बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर जो साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह, धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सैजिटेरियस थोड़ा सा स्ट्रांग साइन है यहाँ पर। ओके, सो गाइज देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल सा बिहेव कर रहे थे, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। और उनके प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से आई थिंक इस कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है। मतलब इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है उनके प्रैक्टिकल बिहेवियर की वजह से, जहाँ तक दिखाई देता है। एक ऐसा कि लाइक यू नो, जैसे एक इंसान करियर ओरिएंटेड हो जाता है, प्रैक्टिकल बातें करना शुरू कर देता है और मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, थोड़ा सा मतलब में सोचने लग जाता है ना इंसान, जैसे खुद के मतलब के ही बारे में सोच रहा है, दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा। तो वैसी एनर्जी में चले गए थे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर। एक ज़िद्दी सा बिहेवियर, ज़िद्दीपन बिहेवियर में कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, जैसा कर रहा हूँ वैसा सही है। बहुत ज़िद्दी दिखाई देते हैं यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर। और काफ़ी ज़्यादा ना वैसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर इसी वजह से बहुत एंजाइटी फेस कर रहे थे। जो एकदम से उनकी एनर्जीज़ में चेंज आया था, पहले तो सब ठीक था और एकदम से उनकी एनर्जीज़ में चेंज आया कि वो इस तरीके से हो गए। काफ़ी एंजाइटी में भी रहे हैं इसकी वजह से आपके पार्टनर, बिकॉज एकदम से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि उनका जो बिहेवियर है ना, इसने उनकी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब किया। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोचने लग गए एंड करियर ओरिएंटेड हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको करियर में भी कुछ नुकसान का फेस करने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि देखो, आप कोई भी काम में सक्सेस चाहते हो ना, तो उस काम को करते टाइम आपका दिल खुश होना चाहिए, आप खुशी के साथ उस काम को करने चाहिए, राइट। आपको वो काम करते टाइम खुशी होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि एक बोझ लगे या हैवी एनर्जी में आप उस काम को कर रहे हो तो फिर उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। वो काम ऐसे ही चलेगा, घिस घिस के सक्सेस नहीं मिलनी है उस काम में। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई।
इनके बिहेवियर की वजह से कनेक्शन में भी बहुत इफेक्ट आया। कनेक्शन भी कैसी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन में चला गया जहाँ कनेक्शन में कुछ बचा ही ना हो। मे बी आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन इनको ना तो कुछ समझ में आया, ना ये रुके, और फिर ये चलते गए चलते गए चलते गए, और इनको बाद में ये अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, मैं खुद के साथ ही ये चीज़ गलत कर रहा हूँ। क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मैंने अपनी रूटीन चेंज की है, मैंने अभी नया नया कुछ शुरू किया है, तो इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, उदासी सी, सैडनेस, और ऐसी मतलब एक होता है ना कि इंसान खुश नहीं रह पाता। तो इनको ऐसा लगा कि मैंने अभी रूटीन चेंज किया है, कुछ चेंजेस लेके आया हूँ अपनी लाइफ में, लेके आई हूँ, इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ। बट ये चीज़ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो इन्होंने अभी रियलाइज़ किया कि ये खुश नहीं है अंदर से, बल्कि ऐसा करके खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। और इनको समझ में आने लगा कि मेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, इस तरीके से तो मैं कुछ भी अच्छा से नहीं कर पाऊँगा, ऐसे तो मैं जो अचीव करने की सोच रहा हूँ उसमें कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। सो अभी आपके पार्टनर हर चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं कि रिलेशनशिप मेरी वजह से ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने एफर्ट नहीं दिए, मैंने बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया। करियर पर कुछ ज़्यादा ही, मतलब करियर 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 करके भी, पता है किसी चीज़ के पीछे हम ज़्यादा भी भागते हैं ना तो वो भी ख़राब ही होती हैं चीज़ें। तो हमें किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं तब भी चीज़ें हमेशा गड़बड़ी होती हैं। तो यही इनके साथ हुआ कि इन्होंने जो है पूरा फोकस रख दिया करियर पर, काम पर, रिलेशनशिप से बिल्कुल ध्यान हटा दिया, आपके ऊपर से बिल्कुल ध्यान हटा दिया। लेकिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि यार मटेरियलिस्टिक, अब ऐसा भी मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने करियर पर फोकस किया, ऐसा नहीं कि इन्होंने गंवाया, इन्होंने कुछ अचीव भी किया, बट अभी लॉस में भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं। और अभी लॉस में चल रहे तो इस दौरान इनको क्या, देखो जब भी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा लॉस होता है या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम चल रहा होता है जो थोड़ा टफ है, हमें तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हमारे कुछ काम ख़राब हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या चाहिए होता है, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। अब वो इमोशनल सपोर्ट नहीं है इनकी लाइफ में, देन रियलाइज़ करें इस टाइम पे कि यार रिलेशनशिप भी ज़रूरी था, लेकिन मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, सेल्फिश हो गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये वो बाकी सारी दुनिया के बारे में सोचा, लेकिन रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचा। तो ये अब इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, रियलाइजेशन इनको अभी हो रही है, और ये इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। ये जो एक बहुत प्रैक्टिकल सी एनर्जी में चले गए थे, ये जो बहुत एक नेगेटिव सी एनर्जी में चले गए थे, जहाँ ये बहुत ज़िद्दी, रूड और आपको इग्नोर कर रहे थे, आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, तो इस एनर्जी में से कहीं ना कहीं ये बाहर निकल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड आई फील ये आजकल आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, आई थिंक आपकी फ़ोटोज़ से जिसे हम बात करने नहीं लग जाते, आई थिंक ये वैसे भी करते हैं। और एक नई शुरुआत अभी अपनी लाइफ की करना चाहते हैं। इनका ये है कि नहीं, अभी मुझे और ज़्यादा इस एंजाइटी में नहीं रहना है, मुझे भी इस एंजाइटी से बाहर निकलना है। बहुत कुछ है इनके मन में जो ये आपसे कहना चाहते हैं, एंड जो ये कभी पहले फील किया करते थे आपके लिए, वो अट्रैक्शन, वो अटैचमेंट, वो लगाव, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, अभी फिर से इनको फील हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, आप जो इनको केयर करते थे, आप जो इनको सपोर्ट करते थे, आप जो इनके लिए करते थे, वो सारी चीज़ें अभी इनको याद आ रही है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इन्होंने ऐसा इमोशनल फील किया है ना, आपने उनको बहुत अच्छे से केयर किया, आपने उनको बहुत अच्छे से संभाला है, तो ये चीज़ें कैसे भूल सकते हैं। सो यहाँ पर ना इनको आपकी याद आ रही है इस टाइम पर, क्योंकि ये खुश नहीं है और काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ भी कर रहे हैं, अपनी गलती भी दिखाई दे रही है कि मैंने कहाँ गलती की। तो इनको पहले क्या था कि सिर्फ एकदम से इनका ऐसा हो गया था कि इनको करियर करियर करियर, सक्सेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान था। लेकिन अभी इनको समझ में आने लगा कि रिलेशनशिप और जो लोग हमसे प्यार करते हैं ना, उनका साथ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्होंने एक चीज़ सीखी इस टाइम पर कि प्यार करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, मतलब से रिश्ता रखने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो वाकई ही प्यार करते हैं या सिर्फ प्यार की वजह से ही हमारे साथ हैं, ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट फील होता है और एंजाइटी होती है ज़्यादा सोच के
कि यार मैंने ऐसे शख्स को खोया अपनी लाइफ में जो कि मुझसे प्यार करता था या करती थी और हमेशा मेरे लिए सपोर्ट करती थी, मेरे लिए खड़ी रहती थी, मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया। तो वो चीज़ सारी ये रियलाइज़ कर रहे हैं। तो अभी ये यहाँ से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनका ये है कि नहीं, अब मुझे ऐसे नहीं रहना है, अब मुझे चेंज चाहिए करके। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है जहाँ से ये अपनी नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स अवेलेबल है। तो आई फील कि आपको कोई मैसेज इनकी तरफ से मिल सकता है, या आपकी तरफ कदम बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और ये कभी भी आपकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है, अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उससे ये अभी खुश नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। इनके मन में कुछ डर भी चल रहे हैं, मतलब ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएं तो इनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, शायद आप गुस्सा करो, शायद झगड़ा हो जाए हमारे बीच में, हो सकता है वो मुझे इग्नोर कर दे, वो मुझसे बात ही ना करना चाहे। ऐसे ऐसे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, क्योंकि इनको भी फील होती है अपनी बेवकूफ़ियाँ, इनको भी नज़र आती है कि मैंने कितनी बेवकूफ़ियाँ किया। मे बी इन्होंने आर्गुमेंट के दौरान बहुत कुछ ऐसा बोला जो कि इनको नहीं बोलना था शायद, और वो चीज़ आपको वाकई बहुत हर्ट भी की है। तो अभी इनको जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनको मन में डर आ रहा है कि पता नहीं आप क्या रिएक्ट करोगे या कैसे रिएक्ट करोगे। ऐसा इनके मन में भी डर चल रहा है। और देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी देखो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं अभी कि ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज क्यों चल रहे हैं? सबसे पहले तो ये इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे बात नहीं करोगे, या आप से अगर ये बात करने जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा फिर से, या फिर आप इनको इग्नोर ही कर दोगे, या बहुत सुनाने वाले हो, क्योंकि इन्होंने बेवकूफ़ियाँ बहुत की हैं। तो इनको ये सारी चीज़ें स्टक करती है। और कन्फ्यूज़न ये भी है इनके दिमाग में, ये भी चल रहा है कि पता नहीं आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा होगा। कहीं आपकी लाइफ में कोई और शख्स तो नहीं आ गया, कहीं आप किसी और के साथ डील तो नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में चल रही हैं कि लाइक ये अप्रोच करना चाहते हैं, ये कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, फिर से अपनी फीलिंग्स को आपसे कहना चाहते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न है वो इसी वजह से है कि कहीं आप किसी और के साथ तो डील नहीं कर रहे हो, कहीं कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया। ऑफकोर्स हर किसी के दिमाग में आता है, जब बहुत टाइम से बात नहीं हुई होती ना, तो ऐसा लगता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया होगा। दिमाग का सबसे पहला थॉट यही आता है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बट फिर भी ये स्टेप तो लेंगे आपकी तरफ, क्योंकि सोच रहे हैं। स्टेप तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है, अपनी उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई मैंने गलत किया, मैं गलत जगह पे था और अभी मुझे इससे बाहर निकलना है। तो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा है, सोचना भी चाहिए, सोचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपके पार्टनर के लिए की तरफ से चैनल मैसेजेस देखेंगे, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, ये कहना चाहते कि थक चुके हैं आपको, लाइक इन्होंने आई थिंक बहुत हर्ट किया है आपको, इनकी वजह से आप बहुत रोए हो। तो इनका ये कि थक चुके हैं आपको रुला के, हर्ट करके, और ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहते और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं आपको। यहाँ पर है, जब आप इनसे फ्लर्ट करते हो ना तो ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक इनको वो याद आते हैं, वो पल, वो दिन याद आते हैं। कह रहे हैं कि डोंट बी सो इनसिक्योर फील मत करो। इनको थोड़े टाइम की और ज़रूरत है, आई नीड मोर टाइम, इनको थोड़ा टाइम चाहिए।
और यहाँ पर ऐसा है थोड़ा टाइम आई थिंक इसीलिए चाहिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर उलझे हुए हैं, तो निकल आएंगे इससे बाहर। एक्चुअली अभी इनके साथ हो ये रहा है कि इनको ना बहुत बेचैनी सी हो रही है, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का। कहते ना कि किसी के बिना दिल नहीं लग रहा, और एक बेचैनी अंदर से कि यार बात हो जाए, तो वो मुझे दिखाई देता है। एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं ये। हो सकता है कि इस आर्ग्यूमेंट के दौरान कुछ ऐसा रहा हो कि उन्होंने तो बोला, आपने भी बहुत कुछ बोला, तो ये उन सब चीज़ों के लिए तो आपको माफ़ कर चुके हैं। इनका ये है कि ये तो भूल भी गए हैं, इन्होंने तो माफ़ भी कर दिया, बट इनके दिमाग में चल रहा है क्या आप जो है भूल पाए होगे। तो ऐसा है, कभी कभी ये विश करते हैं सिचुएशन को देख करके, और जो सारी चीज़ें उनको देख करके कभी कभी ये विश करते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि काश हम मिले ही ना होते। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि सिचुएशन बहुत अजीब सी चल रही है, इनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। एक होता है ना कि कभी कभी किसी की एनर्जी इतनी हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हमें उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है कि आपकी एनर्जी उनके ऊपर बहुत हावी है, और आपके अलावा उनको कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या करता है कि जब सिचुएशन देखते हैं कि सिचुएशन पूरी अपोजिट है और हम फील उससे बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं, सो इंसान घुट जाता है और वो यही करता है कि अरे इससे अच्छा तो मिले ही ना होते, इतनी तकलीफ़ें मिल रही हैं। सो ये आपके लिए ही बातें करते रहते हैं, कभी खुद से, कभी यूनिवर्स से, कभी आपकी फ़ोटोज़ से, लाइक बातें करना। तो जैसे हम बैठे बैठे एक इमेजिनेशन में अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, कभी भगवान से बातें कर रहे हैं, कभी फ़ोटो, कभी फूल, कभी क्या, इन सब चीज़ों से बातें कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपके पार्टनर की। मतलब अभी आप ये कह सकते हो कि रेस्टलेस एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, और कहते ना कि समझ आ जाना, तो बस वही है कि चीज़ें समझ में आई हैं इनको कि कहाँ गलत थे, तो अपनी गलती इनको समझ में आ रही है और ये उसी को ठीक करने के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बट बीच में और भी बहुत सारे थॉट्स हैं, तो उनसे भी उनको भी सफ़र करना पड़ेगा, देन तब भी एक्शन लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम ये खुद मांग रहे हैं, आई नीड मोर टाइम ये कह रहे हैं, क्योंकि इनको सोचने समझने के लिए टाइम चाहिए कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो उसके लिए इनको टाइम दो, ये खुद ब खुद आएंगे, ठीक है, और जल्दी ही आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। इस मंथ के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक तो मुझे चांसेस दिखाई देते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।